खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के अधिकतर ग्रामीण व किसान हाथी से हो रहे नुकसान को लेकर काफी चिंतित हैं। जान का खतरे के साथ ही जीवन तो जी रहे हैं, तो वहीं उनका आमदनी का रास्ता फसलों को भी हाथी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन विभाग किसानों के नुकसान के अनुरूप उन्हें सही मुआवजा राशि नहीं दे रही, जिससे किसान प्रशासन से काफी आक्रोशित है। तमाम मुद्दों के विषय में आज क्षेत्र के सभी किसान चोटियों में एकत्रित होकर जन आंदोलन किए। कोरबा जिले के चोटिया ग्राम से भारी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी परेशानियां कितनी भयानक होगी। दरअसल ये ग्रामीण पिछले कई वर्षों से हाथी के आतंक का शिकार हो रहे हैं, जिसमें कितनों की जान चली गई, हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन विभाग प्रशासन मूक दर्शक बनकर सहयोग के नाम पर महज लीपापोती कर रही है, जिससे नाराज आक्रोशित ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन का फैसला लिया। आंदोलन के दौरान 8 बिंदुओं पर इन्होंने मांगे रखी, जिसमें मुख्य मुआवजा राशि बढ़ाने, झटका तार, क्षेत्र में बड़े अधिकारियों का दौरा, इन सब मांगों को लेकर आज धरना दिया गया। काफी लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा, जहां नायब तहसीलदार सुमन दास मानिकपुरी ने उक्त मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने की बात कहते हुए मामला शांत करने की अपील की। मीडिया से चर्चा के दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं नानक सिंह राजपूत की रिपोर्ट में। सर बताएंगे किस प्रकार का आज किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया? आज पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड क्षेत्र के 64 गांव के ग्रामीण हैं, तो उनका यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन करने का एक लेटर हमारे पास गया हुआ था। वो लोग बोले थे कि हम 64 गांव के हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हाथी के द्वारा जो हाथी मानव द्वंद्व हो रहा है, उसमें इनके फसल की क्षति और जन सामान्य की जो क्षति हो रही है, उसके संबंध में चर्चा इनका मुख्य उद्देश्य था। उसमें इन लोगों ने कुछ बिंदुओं पे मांग किया गया था। कुछ बिंदु ऐसे थे जो हमारे स्तर पे समाधान करने लायक थे, तो कुछ बिंदु ऐसा था जो शासन के स्तर पे समाधान करने लायक थे। कुछ बिंदुओं में ये था जैसे कि फसल का मुआवजा, तो फसल का मुआवजा जितना निर्धारित है राज्य सरकार के द्वारा, उतना हम मुआवजा अभी तक देते आए हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में वो मुआवजा राशि कम पड़ रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जो कि इनके बात को समझते हुए हमने इनको आश्वस्त किया है, इनके बात को हम राज्य सरकार को बताएंगे, शासन को बताएंगे। इनका जितना मांग है उस मांग को हम ऊपर पहुंचाएंगे। फसल की क्षतिपूर्ति का 1 एकड़ के पीछे कितना? 9,000 रुपये का प्रावधान दिया गया है, जो अभी तक चले आ रहा था, तो इसको बढ़ाने का और 50,000 करने का इनका मांग है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इस बात को सरकार तक रख सकते हैं ताकि जितना भी बढ़ाना है वो अपना डिसाइड करें। तो ऐसा नहीं लगता है कि किसानों का हक मारा जा रहा है? 1 एकड़ में अगर उनको 20 बोरा भी अगर धान होती है, तो 20 बोरा धान को अगर शासन को बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान तो हो रहा है। चलिए ठीक है, सही बात है, इसका हम आकलन करवाते हैं। आकलन करवाने के बाद जो प्रावधान मुआवजा देने का बना हुआ था, वो कुछ समय पहले बना हुआ था। निश्चय ही आप लोगों का मांग है तो उसको शासन के स्तर पे समाधान किया जाएगा, इस बात को रखा जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि शासन जो है किसानों की हक उनको मुआवजा देने में कोताही बरत रही है। जो उनको मिलना चाहिए था, जो धान बेचने के बाद उनको राशि मिलती है, उससे उनका शोषण हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे उदाहरण के लिए पब्लिक बोल देते हैं कि सर मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो वाकई में हम अपने जो ग्राउंड स्टाफ है उनको भेजते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जितना बनता है उस हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के दोषारोपण करना उचित नहीं जान पड़ता। क्षतिपूर्ति की बात करें, अगर मानव और हाथी के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, उसको किस प्रकार से रोकने की योजना बनाएंगे? देखो, हाथी जो है कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है जिसको हम यूं ही हटा दें या यूं ही हकाल दें। ये एक विशालकाय जानवर है। अब हम हाथी के रास्ते में ना आए, स्वयं जागरूक रहें, यही एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। इन लोगों के द्वारा ये मांग किया गया है कि जो रिजर्व है, हाथी रिजर्व है, वहीं पर हाथी को खदेड़ा जाए। तो जैसा कि पहले ही कहा कि हाथी एक विशालकाय जानवर है और इसको त्वरित खदेड़ करके भगाना, रिजर्व में ले जाना, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। बस इतना हम कर सकते हैं कि जिस जिस क्षेत्र में हाथी है उस क्षेत्र में जागरूकता फैलाएं। वहाँ पर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसके नुकसान की भरपाई करें और उधर उस क्षेत्र के डेवलपमेंट पे ध्यान दें। यही एक समस्या का समाधान है। साथ में हम उनको एक कॉरिडोर प्रदान करें। हाथी अगर जिस रास्ते पे जा रही है तो उस रास्ते में उसको निर्बाध रूप से जाने दें। ये एक समस्या का समाधान है, क्योंकि जब हम हाथियों को छेड़ते हैं तो जिस खेत से गुजर रहा है, जितना उसका पैर दब रहा है, उतना ही फसल नुकसान होता है। लेकिन अगर हम हाथियों को छेड़ते हैं तो वो तितर बितर होकर के और ज़्यादा नुकसान करता है। तो इससे हो सकता है कि जन सामान्य को भी हानि होती है, फसल को भी हानि होती है। तो बेहतर उपाय यही है कि हम उनके रास्ते में बाधा न बने और उनको निर्बाध रूप से जाने दें।
बस इतना हम कर सकते हैं कि जितना नुकसान हो रहा है उस नुकसान को सहानुभूतिपूर्वक देख करके उसको नुकसान की भरपाई करें। मुआवजे में सर फर्जीवाड़े की बात कही गई थी हाँ, तो उसको लेकर के किस तरह से? देखो इस प्रकार के कोई फर्जीवाड़े का हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अगर हमें लगता है कि कहीं पर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसका हम जांच करके त्वरित समाधान निकालते हैं। बताएंगे अभी किसानों के द्वारा जो अभी क्षतिपूर्ति और हाथी से प्रभावित होने का जो आंदोलन कर रहा है किस प्रकार से देखते हैं? ये अभी हम लोग ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इन्होंने अपनी राशि को बढ़ा करके मांग करने का कहा है कि मुआवजा राशि जो है वो ज़्यादा दिया जाए, अभी इनको कम हो रहा है। तो इसको हम लोग ऊपर बात रखेंगे, एसडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है और साहब भी ऊपर रखेंगे उस बात को। इस क्षेत्र में हाथियों का लगभग रहवास क्षेत्र बन गया है, तो ये कितने दिनों से यहाँ पे रहवास क्षेत्र बना हुआ है हाथियों का? ये 2017 में पहली बार इनका आगमन हुआ था, उसके बाद रहते थे फिर चले भी जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से लगातार यहाँ पे क्षेत्र बना हुआ है, हाथी रहवास क्षेत्र बना हुआ है। किसानों का ये भी आरोप था कि वन विभाग के द्वारा टार्च वगैरह कुछ भी मुहैया नहीं कराया जाता। नहीं, टार्च मुहैया कराया जाता है, लेकिन ये कि सभी को हम उपलब्ध नहीं करा सकते। और अभी वर्तमान में ऐसा है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में 72 स्थानों पर चिन्हांकित करके सोलर हाई मास्ट लाइट लगाया जा रहा है। अन्य स्थान 2 स्थानों पर लालपुर एवं खड़पड़ी में एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। और हमारे विभाग के स्टाफ जो हैं वो दिन रात रोस्टर वाइज अपना ड्यूटी कर रहे हैं हाथी प्रभावित क्षेत्र में, और मानव हाथी दंड को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। फसलों की अगर बात करें तो फसलों को जो नुकसान हो रही है तो उसको किस हिसाब से किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं? हमारे यहाँ लगभग 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का क्षतिपूर्ति राशि रहता है, जो कि लगभग 9,000 रुपये प्रति एकड़ का पड़ता है। तो उसी अनुसार हम लोग राशि भुगतान करते हैं उसका। अगर वही 1 एकड़ के पीछे अगर उनको 20 बोरी धान अगर 1 एकड़ में होती है तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप 9,000 रुपये उसको राशि देते हैं तो कहीं किसानों का नुकसान नहीं है? एक्चुअली हम लोग उसका क्षतिपूर्ति नहीं देते, हम कंपनसेशन देते हैं। और नुकसान तो है ही है, लेकिन उस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाए ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग हमारे पास जो दिशा निर्देश आता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। और सर क्षतिपूर्ति को लेकर के पात्र किसान जो प्रभावित होते हैं तो उनका आरोप है कि मुआवजों को लेकर के जो है गड़बड़ी की जाती है विभाग के द्वारा, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा बोले हैं आज के आंदोलन में, लेकिन ऐसा हम लोग को लिखित कोई आया नहीं है। मतलब कोई किसान स्वयं आके बोले कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग उसको संज्ञान लेके निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। अगर 2 किसान है पड़ोस में, एक किसान का मुआवजा राशि बढ़ा हुआ है तो वहीं जो दूसरा किसान है उसकी मुआवजा राशि कम है, तो इस तरह से बातें आई। हाँ, ऐसे होता है कि जैसे वो किसान का जमीन कितना है, अगर उसका 2 एकड़ जमीन है तो ज्यादा उसका राशि आएगा, जमीन अगर कम है तो कम राशि आएगा। तो उसके अनुसार जितना नुकसान ही रहता है उसके अनुसार उस पर क्षतिपूर्ति दिया जाता है। फिलहाल आज के आंदोलन को आप लोग उच्च स्तर तक कब तक पहुंचाएंगे? हम लोगों ने हमारे उच्च अधिकारी इसका हर पल पल पे इसका ले रहे थे, इस स्थिति में मौका जायजा ले रहे थे, और उनकी जानकारी में है कि आज आंदोलन हुआ है और हम लोग उसे आज पहुंचा भी देंगे उसको। आज आप लोग आंदोलन जो किए किन किन चीजों को लेकर आंदोलन किया? जी आज हाँ, ये क्षेत्र क्या है, पौड़ी विकास खंड जो है हाथियों से प्रभावित क्षेत्र है। लगभग 70% गांव यहाँ के हाथियों से प्रभावित हैं और वर्ष 2017 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक लगातार हाथियों से यह क्षेत्र प्रभावित है, जिसमें फसलों का नुकसान होता है, जन क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है और तमाम प्रकार की समस्याएं हाथियों के विचरण से इस क्षेत्र में समस्या पैदा हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग को रखने का प्रयास किए। वन विभाग की जो है समस्याएं थी वनों को लेकर के, जानवरों को लेकर के, किन किन चीजों पे सहमति बनी है? हम लोगों ने जिस प्रकार से 8 बिंदुओं पर जो मांग रखा है तो प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का और उसमें अमल करने के लिए जो बात रखा है, उसमें उच्च अधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने से हमें ऐसा संकेत प्रतीत हुआ कि निचले स्तर के जो अधिकारी उपस्थित थे उनके द्वारा ऐसा कोई दृढ़तापूर्वक जवाब हम लोगों को नहीं मिला है, जिस कारण से हम लोग आगामी समय में एक बड़ी योजना बनाने की रणनीति बनाने की योजना बनी है।
क्या वन विभाग के अधिकारी जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पे उपस्थित है, क्या उनका उच्च अधिकारी क्यों नहीं आए, ऐसा कुछ कारण बताएं? ऐसी जानकारी हम तक वो ऐसी कोई बात नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन जिस प्रकार से हम लोगों ने सूचना 12 तारीख को प्रशासन को दिया था, लेकिन वन मंडल के कोई बड़े अधिकारी, वन मंडलाधिकारी या सीसीएफ रेंज के अधिकारी या एसडीओ ऐसे कोई अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। और कल रात से फोन से ही मेरी वार्तालाप माननीय अनुभागीय अधिकारी से भी हुआ था, उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि वस्तुस्थिति पर आप उपस्थित होकर के जनता के बीच संवाद करते हुए क्षेत्र की समस्या का निराकरण करने का प्रयास करें, ऐसा करके मैंने आग्रह किया था, लेकिन उनकी भी उपस्थिति नहीं हो पाई। पूर्व से जानकारी होने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों का नहीं आना कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही। अब ये तो विभाग वाले ही जानेंगे कि किस प्रकार से इस क्षेत्र को हाथियों से हम लोगों को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते। ये एक बड़ी समस्या है। आज हाथियों के लगातार विचरण और नुकसान, इस प्रकार इतने बड़े नुकसान को देखते हुए उन लोगों ने गंभीरता नहीं लिया। अब इसकी जानकारी तो वही बता पाएंगे। का नाम आता है? कमला। कौन गाँव के? बनिया। तो तुम्हारे गाँव में हाथी आते? अभी भी हाथी है हमारे गाँव में, कुदोए लगे हैं गाँव के मन पूरा धान लखाई से तक अभी गए हैं कुदोए हमारे नुकसान करते देखे जइया तो चला ले जा। अब जइया तो देखे तो खुद तुम्हारा पता हो जाए कि भाई कितना नुकसान करते कितना नहीं करते ला। अब हमन भाई अब थोड़ी जाओ जंगल के खेती लखाई तो देखे ला नहीं। मोर खाली घर टोरे है, मैं महा गरीब हूँ, मोर कुछ नहीं है, खेती ना बारी, खाली मैं बनी मजूरी करतू और खतू पीतू नहीं मिले। अब घर टोर ही तब मैं पेट पोसूं कि मैं घर सर जाऊँ। मतारी मनधन के 1000 रुपए मिलते ना? 1000 मिलते तो भैया तब के हमारा अगरबत्ती थोड़े छोही। फॉरेस्ट विभाग है, आप मतलब का सुविधा देते हैं? अब हम लोग कुछ सुविधा भी दे नहीं, न मिले से नहीं है, काट चौड़ कुछ नहीं दे, कुछ नहीं दे थे, नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। मिलती से काहे बोलते हैं आ रही से छोटे के आगे रही से वो तनेरा में रहते तेहू अभी आगे रही से ओकर हेल्पर भी आ रही से पंचनामा करवावा ये करवावा, हम सब चीज करवा के हम दे चुके हैं, नहीं मिले हैं। एक मोर समस्या है। वो हाथी तो वो ना अमोल दास से कौन गाँव के? रात के तो हाथी के कतक कर प्रकोप होती है? हवे हाथी हाइच रहते हैं, होती बचालित रहते हैं। हाँ तो घर वाला थोड़ा से फसल नुकसान करे तो वन विभाग में भी का कहना? हाँ तो कहा कहना है भाई, हाथी तो एक कुछ उपाय करना चाहिए नहीं गा। जब हाथी आते तो वन विभाग वाले में रहते? हाँ आते जी। दिन में आते कि रात में आते? रात में आते हैं। कतक यहाँ रहते हैं? गाड़ी मन में रहते हैं 4 से 5 से। क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाए बापन आंदोलन करा था, हाथी की सुरक्षा बापन आंदोलन करा था, आपन के काय मांगे हैं? तो बिजली उजली झटका तार नहीं। हाँ वन विभाग का टार शोर से दे है? हाँ देही से बहुत जन हम तो नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत जन देह रहे। हाथी कितना उत्पात मचाते और का नुकसान करे? हमारे धान उन वाला नुकसान करते, घर उन वाला तोड़ देते। गाय बछड़ू वाला और आदमी वाला भी जथन जंगल झाड़ तो मार मुराई थे नहीं। हाँ तो नुकसान होते हैं। माताराम राइस कुएं कौन गाँव के? रोदे के हो दिन खेत में गिंचत रहा हमला खेले कतेक परेशान करत हाथी? कतक परेशान करी आज भी खात परेशान करत रही ना, नरियावत रही बिहान पहाड़ में चढ़ी है और आए के जी फिर उतरत है नरियावत है अभी। हाँ अच्छा, तो रात बिकाल के कैसे करता? रात के घर वाला तोड़ते हाथी है तो का कर डर में सपू उठ रहा था घर भीतर। हाँ और कुदाए रहेंगे तो घर में डराबो करथन रहे ले। वन विभाग में कितना लापरवाही माना था आपने? सहयोग मिलते वन विभाग के सहयोग मिलते कि नहीं मिलते? टार्च वार्च दे वन विभाग? हाँ दे टार्च नी कहा दे नहीं हटा रहे हम तो हाउ का तो सहयोग मिलते का नहीं मिलते हम हटा तुमन साथ विभाग वाले में रथे रथिया? हाँ है हाँ कि अकेला तुमन हाथी खदेड़ था? हम अकेला नहीं खा दे रहे भाग में